हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से लेकर के 29 जनवरी के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। 5 डे कंडक्ट करवाया जाएगा। वीकेंड पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। पर डे 4 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों की एग्रीकल्चर ग्रेड 3 की पोस्ट थी, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। जैसे कि जनरल में थी, डिपो में थी, उसके बाद अकाउंट्स में थी, देन टेक्निकल में थी। नेक्स्ट आप लोगों की जे जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच वालों की पोस्ट थी। उसके बाद आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। इसका फेज शुरू हो रहा है। इसका जो फेज 1 एग्जाम है वो आप लोगों का कॉमन एग्जाम है। डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, सारी पोस्ट के लिए फेज 1 आप लोगों का कॉमन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट आप लोगों की, उसके अकॉर्डिंग फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस एग्जाम में आप लोगों की एक तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, उसके बाद आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। तो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है, उसके बाद तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा कि आप लोगों का सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, कितनी लास्ट ईयर कट ऑफ थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे कि सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, जिससे आप लोग ये पेपर एक अच्छे से क्लियर कर पाओ। क्योंकि फेज 1 आप लोगों का क्लियर करना है सिर्फ और सिर्फ आपको। जो सिलेक्शन आप लोगों का फेज 2 के बेस पर होगा। फेज 2 कब होगा आप लोगों का? फेज 2 आप लोगों का बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा, जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, देन आप लोगों का फेज 2 कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या है, आप लोग जानते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोग एक चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी है जो एफसीआई और की ओर से जारी की गई थी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देख लेते हैं हम जो पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न आप लोगों के 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और आप लोगों की जीएस रहेगी। लेवल मैंने बता रखा है आप लोगों को। इन तीनों का जो लेवल रहेगा बैंकिंग लेवल रहेगा, क्योंकि जब ये लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई गई थी उस टाइम भी आईबीपीएस ने कंडक्ट करी थी और इस टाइम भी इसको आईबीपीएस ही कंडक्ट करवा रहा है। तो इन तीनों सब्जेक्ट का जो लेवल देखने को मिलेगा वो प्योरली बैंकिंग लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आप लोगों का ये जीएस वाला पोर्सन रहेगा ये एसएससी लेवल देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और जो मार्क्स रहेंगे आप लोगों के 100 मार्क्स रहेंगे। मीन्स आप लोगों की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 100 मार्क्स में से देखने को मिलेगी। टाइमिंग आप लोगों की 60 मिनट रहेगी। अब आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, इन लोगों ने अलग से जो आप लोगों की जो टाइमिंग है वो सेट कर रखी है। तो ये तो आप लोग ऑब्वियसली है कि आप लोगों की टाइमिंग तो सेक्शनल है ही, कि आप लोगों का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको 15 मिनट में करना है। सारे सेक्शन आप लोगों को 15-15 मिनट में करने हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक सेक्शन से अगर आप लोग दूसरे सेक्शन में जाना है तो पहला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, सबमिट करने के बाद तभी आप लोग दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। मीन्स 15 मिनट आप लोग एक ही सेक्शन को अटैम्प्ट करेंगे, उसमें सफल कर सकते हैं। कि मान लिया अगर आप इंग्लिश का अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें पहले क्वेश्चन से आप लोगों को 24th पे जाना है तो डायरेक्ट चले जाएंगे, उसमें आप लोग कैसे भी जा सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा, वो भी आप लोगों के लिए 15 मिनट के लिए ही ओपन रहेगा। तो ये आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग थी। उसके बाद इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिले, क्योंकि आप लोगों का सेक्शनल सब्जेक्ट है तो सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर की इसमें इंग्लिश में इतनी रहेगी, रीजनिंग में इतनी रहेगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ सेक्शनल कट ऑफ बाद में डिसाइड होगी, अभी डिसाइड नहीं है कि आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ 5 मार्क्स जाएगी, 10 मार्क्स जाएगी। ये डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट कि किस कैंडिडेट कैसे वो करते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस देते हैं, उसके हिसाब से जो सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो मेरी आप लोगों से रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये आप लोग देख सकते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ बता दिया। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग है। तो इस हिसाब से आप लोगों का जो सेफ अटैम्प्ट रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों का इसका लास्ट ईयर का डेटा दिखा देता हूँ। जो 2019 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसकी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ थी। तो ये आप लोगों की पोस्ट थी और ये कट ऑफ थी। आप लोगों का प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ है जो आप लोगों की पोस्ट वाइज दे रखी आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब यह है कि इन लोगों ने प्योरली बैंकिंग पैटर्न था। 30 नंबर की इंग्लिश थी, 35 नंबर की रीजनिंग एंड मैथ पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग की जूनियर इंजीनियर की कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी की 64.5 थी, एसटी की ये थी, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग रिजर्व की देख लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 73.30 थी। उसके बाद आप लोग ये जेई की थी, आप लोग की जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 80.75 थी, अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट आप लोगों को एग्रीकल्चर ग्रेड 3 जनरल में मिलेंगे, देन आप लोगों के डिपो में मिलेंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों की 86.50 थी, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। उसके बाद जो डिपो की कट ऑफ कम गई थी 81.50 कट ऑफ गई थी, ये डिपो की थी। प्योरली बैंकिंग पैटर्न था, आउट ऑफ 100 में से कट ऑफ है। और जो आप लोगों का लेवल था आप लोगों का इजी लेवल था। उस टाइम क्या था, आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग थी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी। तो ना तो सेक्शनल टाइमिंग थी, तो उस हिसाब से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल भी ईजी रहा था। तो आप लोग मान सकते हैं कि एवरेज आप लोगों का जो कट ऑफ देखने को मिली 81 एंड 86.50 रही है, जो जनरल की रही है। तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड सेफ अटैम्प्ट बता देता हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है और सेक्शनल टाइमिंग भी है और सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को एटलीस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए, जो आप लोगों का जो एक सेक्शन ऐड हुआ जीके वाला, तो जीके वाले सेक्शन में बिल्कुल आप लोगों की जो कट ऑफ है कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे एस्पिरेंट है, मैक्सिमम एस्पिरेंट इसमें बैंकिंग वाले हैं और एसएससी वाले कम एस्पिरेंट है। तो जो एसएससी वाले हैं
ये तो आप लोगों का जो जीके वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से कर देंगे, लेकिन जो बैंकिंग वाले पोर्शन है इसमें जो आप लोगों का जो जीके का पोर्शन है इनका थोड़ा सा वीक रहता है, तो ये पोर्शन में बैंकिंग वाले स्टूडेंट आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी के अदर 3 सेक्शन है उनमें बैंकिंग वाले स्टूडेंट आप लोगों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके तीनों जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉग है। तो अब जो एक्सपेक्टेड जो आप लोगों का जो फोर्थ सेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों का जो सेफ अटेम्प्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोग जनरल कैटेगरी के, तो जो मैं सबसे पहले आप लोगों को यूआर कैटेगरी का सेफ अटेम्प्ट बता देता हूँ कि यूआर कैटेगरी में सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा 80 से लेकर के 90 के बीच, कितना 80 से लेकर के 90 के बीच आप लोगों का अटेम्प्ट होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। ये अटेम्प्ट है क्योंकि इसमें 4 to 5 मार्क्स आप लोगों के रोंग भी होते हैं, तो उससे आप लोग नेगेटिव 1/4 करके आप लोगों के जो मार्क्स है एटलीस्ट 80 के अराउंड होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के 80 से +- 2 रहने चाहिए आप लोगों के एक्चुअल मार्क, जो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है उसको कट करके। तो जो कट ऑफ देखने को मिलेगी मैंने आप लोगों को बता दिया। अनरिजर्व कैटेगरी की जो आप लोगों का जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा 80 से लेकर के 90 के बीच रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, जो ओबीसी का जो अटेम्प्ट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 78 से लेकर के 85 के बीच रहेगा, जो आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की जो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है इनका जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा 70 to 80 के बीच रहेगा। देन आप लोगों की जो एसटी कैटेगरी आती है, एसटी कैटेगरी का जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा वो आप लोगों का 60 to 70 के बीच रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो आते हैं इनका जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा ये आप लोग मान सकते हैं कि ये आप लोग 70 से लेकर के 80 के बीच ही मान सकते हैं, क्योंकि इनका डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ कम भी जा सकती है और अनरिजर्व के बराबर भी जा सकती है और ओबीसी के बराबर भी जा सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को हर एक कैटेगरी का सेफ अटेम्प्ट बता दिया कि किस कैटेगरी में क्या सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों की कट ऑफ इस बार कम देखने को मिलेगी, ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का जो फोर्थ सेक्शन ऐड हुआ उससे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा और कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग नेगेटिव कम से कम करना, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए। और एक बात और बता देता हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, क्योंकि 5 डे एग्जाम चल रहा है। किसी दिन एग्जाम है, डिपो वाले कैंडिडेट का 1 को भी एग्जाम है, 7 को भी है, 21 को भी है। तो मीन्स आप लोगों का मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो जब भी कोई भी एग्जाम मोर देन 1 शिफ्ट में होता है तो उसकी जो नॉर्मलाइजेशन देखने को जरूर मिलेगा। तो सारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग एक तो नेगेटिव कम से कम करना और जो अटेम्प्ट है एटलीस्ट 80 के अप्रोक्स रखना। अगर डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, अगर पेपर हार्ड आता है, मोस्ट प्रोबेबली पेपर हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा। अगर हार्ड आता है तब आप लोग का अटेम्प्ट रहेगा 70 to 80। इस हिसाब से आप लोग अपनी कैटेगरी का अटेम्प्ट भी देख सकते हैं कि आप लोग का सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर अभी भी कोई भी डाउट आता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। एक बार और बता देता हूँ कि आप लोगों को अपना जो एडमिट कार्ड है उसके साथ एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो आप जिन भी कैंडिडेट का 1 तारीख को एग्जाम है। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद एक आप लोगों को फोटो कॉपी लेकर जानी है एडमिट कार्ड की, और एक फोटो कॉपी लेकर जानी है आप लोगों को जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ आप लोग ध्यान से रख के जाना, फोटो भी जरूर रख लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग फिर वहाँ फोटो को शॉप देखेंगे कि कहाँ पर फोटोशॉप है, क्योंकि आप लोगों की जो आईडी है, आईडी की जो जीरोक्स है वो वहाँ पर सबमिट होगी फोटोकॉपी के रूप में, और एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट कर ली जाएगी। मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर, आप लोग अपनी आईडी एंड एडमिट कार्ड एंड जो आप लोगों का जो फोटो रहेगा इनको अच्छे से लेकर के जाना घर से ही। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को पहले दिन से ही मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।